इतना 2 फीट का गड्ढा अगर बीच में आ रहा है तो सर लोग कह रहे हैं कि या तो सर ये गडकरी जी के यहाँ नीचे करप्शन शुरू हो गया है या मिसमैनेजमेंट हो गया है, क्योंकि इन चीजों के लिए आपकी तारीफ होती रही थी और ये एक हफ्ते की रिपोर्ट बता रहा हूं सर, ऐसे 20 एग्जाम्पल इस बीच में आए। ये कुछ लोग, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, शायद जानबूझकर झूठी बातें फैला रहे हैं। अब ये दिल्ली जयपुर की बात बताता हूँ। ये रोड मेरा है ही नहीं। 2009 में यूपीए सरकार जब आई तो अब 7 बैंकों ने फाइनेंस करके बीओटी में ये रोड दिया था। इसमें बड़ी बड़ी बैंकर्स थी, कोर्ट केसेस हुई, ब्लैक लिस्टेड हुआ। अब ये जो रोड था इसकी कॉस्ट थी 18,896 करोड़। अब इसमें उन्होंने लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट ऐड ही नहीं की। ये रोड के लिए 909 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी। कॉस्ट ऑफ ड्यूटी शिफ्टिंग 107 करोड़ थी। इसके बाद मेजर मेंटेनेंस इसका अभी तक होता रहा रोड का, वो हुआ है 1213 करोड़। और अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने 4 ब्रिजेस नए बनाए, ये इफ्को वाला, हीरो वाला, अंडर ये गुड़गांव का ब्रिज, ये पूरा जो है वो 300 करोड़ का, और रूटीन मेंटेनेंस है 57 करोड़ का। और ये रोड में 3 कॉन्ट्रैक्टर भगाए गए। चौथे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने टर्मिनेट किया तो सम्माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया, काम बंद करवाया। तो आप ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी नाम छापिए ना। यूपीए सरकार ने शुरू किया, ये भी छापिए। और खर्चा करना है तो ये इतना खर्चा पूरा हुआ है। अब इसमें जो टोल हुआ है टोटल, ये टोटल कलेक्शन हुआ 8,350 करोड़ और गवर्नमेंट को शेयर मिला 5,111 करोड़, जो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा होता है। और जो प्राइवेट बिल्डर था बैंक का कर्जा लेके, अब इसमें फ़र्क ऐसा होता है कि तुमने एक फ्लैट कैश पेमेंट पे लिया तो 5 लाख रुपए में मिला। जब 15 साल उसका कर्जा चुकाओगे तो 5 लाख रुपए के फ्लैट की कीमत 13 लाख रुपए होती है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट 10% दे जाती है। तो ये पूरी तरह 3,239 करोड़ जब उसको टर्मिनेट किया तो उसको पैसे दिए गए उसके काम के। और मैंने खुद अपने डिपार्टमेंट से पैसे लगा के उसको सुधारना की, और अभी भी उस पर काम चालू है, क्योंकि डिफेक्टिव डिफॉल्ट और 2009 में शुरू हो गया। ये पूरी जानकारी न देते हुए स्पेशल कार्यक्रम लगाकर झूठ फैलाने का काम कौन से इंटेंशन के लिए करते मुझे पता नहीं है। सर देखिए, जनता जो होती है वो 2 चीज़ देखती है। एक होता है जैसे ये साउंड वाला ब्रिज था, साउंड प्रूफ ब्रिज, अब इसमें आपकी तस्वीर छाप के सारे अखबारों ने छापा, मोदी जी की तस्वीर छापी। नहीं, साउंड वाला ब्रिज नहीं था इसमें, किसने बताया आपको? 960 करोड़ पे जो NH-44 ना, उसमें 3 साल पहले बना, 3 साल में गड्ढे आने लगे। फिर ये भी जो आपका दिल्ली गड्ढे, एक बात याद रखिए, तुम कितना भी अच्छा रोड बनाइए, जब बरसात ज़्यादा होती है तो उसके बाद गड्ढे पड़ते हैं। डांबर के रोड जो होते हैं 2-3 साल के बाद मेंटेन करना होता है, और जब पानी का लॉकिंग होता है तब होता है। यहाँ क्या हुआ कि दोनों साइड में अतिक्रमण है, और अभी भी आज भी जमीन नहीं दे रहे लोग, अतिक्रमण नहीं हटा रहे। पहले हरियाणा सरकार है, फिर राजस्थान की सरकार है। एक पेट्रोल पंप को हटाने के लिए हरियाणा के एक पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, उनको मैंने 10 बार कहा, जब कहा 11वें बार के पंप नहीं हटेगा तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तब हटाया। ये एक पूरे रोड पर बस्ती बैठी हुई है, ठीक है, बीच में नालियां है, इंक्रोचमेंट है। जी। इंक्रोचमेंट हटाना मेरा काम नहीं है, यूटिलिटी शिफ्टिंग है। ये अभी तक 2009 में दिए हुए काम में अभी भी वहाँ अटके हुए हैं, और लोगों में वहाँ रोड पर पार्किंग किया है, लोगों ने धाबे डाल के रखे हैं। अगर रोड बड़ा करना है तो कंक्रीटिंग करना है या कुछ भी करना है तो वो काम करना है तो पानी लॉगिंग होता है, लॉगिंग होता है तो अच्छा रोड बनाया निकल जाता है। अभी हमने ये भी उपाय ढूंढा है कि अब कंक्रीट रोड बनाएंगे। अब कंक्रीट रोड बनाने के बारे में हमने जब निर्णय किया तो सीमेंट वालों ने कार्टेल बनाया, रेट बढ़ा दिए, हमको फिर थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर भी मैं मानता हूँ कि जो हमारी दिक्कत है, हमारी समस्या है या जो हमारी गलती है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं कोई समर्थन नहीं करता उसका। तो फिर तुम ये, अब देखिए आप क्वेश्चन दे रहे हैं मुझे। नहीं, तुम कोई सोशल मीडिया में ये नहीं लिखते कि गडकरी ने 25 साल बनाए हुए रोड पर एक भी गड्ढा नहीं। तो यही तो हुआ ना, जहां पे तारीफ थी वहां तारीफ, लड़े तो जीते नाम सरदार का। अब जहां आज जो खबर आई 2 फीट का गड्ढा दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन भी फिर आपका, अमिताभ बच्चन जी की तारीफ भी आपकी, 2 फीट गड्ढा भी आपका। सर वो गड्ढा सही है, और उसमें आपने मेरे ऊपर टिक्का टिप्पणी कोई तो गलत नहीं। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वो गड्ढा क्यों था, वो कुआं था, और कुएं के बीच में जब रोड बनता है तो कुएं को रेती पत्थर उसका एक ये फार्मूला है, वो तय करके भरना चाहिए था। वो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, पूरी मिट्टी भर दी। मैं रोज कॉशियसली सब बातों को चेक कर रहा हूँ, और मिट्टी भरने को कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ूंगा नहीं मैं।
उसका बोरो 3 साल के लिए उसको निकाल दूंगा सर, इसमें से काम नहीं कर पाएगा वो, तो जैसे बैंड बजाऊंगा उसको। अब जैसे मुंबई वाले में हम कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी नहीं याद कर रहे, हम तो गडकरी सर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की है। हमारे इंजीनियर कंसल्टेंट ये जो अथॉरिटी इंजीनियर्स वो छोड़ूंगा नहीं। रोड के बाजू में जो हमारी नालियाँ है जिसमें ड्रेनेज पानी बहना चाहिए, मैं अनेक हमारे पीडीआरओ को बोलता कि एक भी बताओ कहाँ पानी बह रहा, तो वो बोलते कारपोरेशन का काम है, नगर परिषद का काम है। मतलब बनाया तुमने ड्रेनेज है, उनका कैसे काम है। तो कुछ बार जो लोग इस प्रकार से ओनरशिप नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे। और कुछ लोगों को हम ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर रहे हैं अभी, जो कोई काम के नहीं, वर्मी कल्चर बनाने की भी लायक नहीं है, उनको हटा लेंगे। कुछ लोगों को कार्रवाई करके पकड़ेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे। मैं अब किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनके पाप की जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं मंत्री हूँ। मैं उनको कुछ छोड़ूंगा सही बात। और कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, सही बात। और अथॉरिटी इंजीनियर को सबका बैंड बजाऊंगा अच्छी तरीके से। जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे ऐसा बजा।